कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने आज जगदलपुर के लाल बाग परेड ग्राउंड जगदलपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, भाजपा नेता आदिवासी को वनवासी कहते हैं, आदिवासियों का अपमान है। राहुल गांधी ने कहा, मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि भाजपा नेता एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है और फिर उस वीडियो को वायरल करते हैं। ये आदिवासियों को दिखाते हैं कि उनकी जगह कहाँ होनी चाहिए, इसलिए वे आदिवासी को वनवासी कहते हैं। ये आदिवासियों का अपमान है। उन्होंने कहा, आदिवासी शब्द के अंदर इस शब्द की गहराई में एक सच्चाई छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब इस देश के पहले हकदार हैं। इस देश की जमीन, इस देश का जंगल आपका हुआ करता था। ये जमीन, ये जंगल आदिवासी से बीजेपी ने ले लिया। यही वजह है कि आदिवासी नहीं कहते। अगर कहेंगे तो उनकी जमीन और जंगल वापस करनी होगी। वनवासी शब्द आदिवासी का अपमान है। इसे कांग्रेस पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने कहा, अगर 5 साल के अंदर किसी फैक्ट्री ने बिजनेस चालू नहीं किया, उसका जमीन वापस करने का वादा किया था और पूरा किया। अडानी का प्रोजेक्ट कांग्रेस ने कैंसिल करके दिखाया। आदिवासियों ने कहा कि यहाँ हमें फैक्ट्री नहीं चाहिए, तभी हमने नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। क्योंकि आप वनवासी नहीं आदिवासी हैं, इसलिए आपका हक आपको मिलना चाहिए। पहले नरेंद्र मोदी आदिवासी को वनवासी कहते थे, लेकिन अब उनके मुंह से वनवासी नहीं निकलता, लेकिन सोच वनवासी की है। अब बीजेपी आती है, भाषण कर जाते हैं, आपको कहते भैया आप तो जंगल के हो, वनवासी हो, अदानी जी को अपनी जमीन दो, गोली खाओ। ये जो आदिवासी बिल है, पैसा कानून है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको रद्द करो। जमीन अधिकारी बिल है, अधिकार बिल है, इसको खत्म करो। और आपका जंगल, आपकी जमीन, आपका जल आपसे छीनते हैं। ये फर्क है उनमें और हम में। जगदलपुर के लिए हमने क्या किया मैं आपको बताता हूं। जो स्कूल बंद हो गए थे, 300 स्कूल हमने फिर से खोले। बीजेपी के समय जो स्कूल बंद हुए हमने खोले। 23,000 लोगों की जमीन हमने उनको वापस दी। फॉरेस्ट राइट एक्ट में मैंने आपसे कहा कि अदानी जी के जो आयरन और प्रोजेक्ट था उसको हमने रद्द किया। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोले, 10 कारखाने हमने खोले हैं, 8 स्वामी आत्मानंद स्कूल हमने आपके लिए खोले हैं, जिसमें आदिवासियों के बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के लोग कहते हैं हिंदी सीखो, छत्तीसगढ़ी मत सीखो, अंग्रेजी मत सीखो। हम कहते हैं हिंदी की जगह है, छत्तीसगढ़ी की जगह है, अंग्रेजी की भी जगह है। क्यों? छत्तीसगढ़ में किसी से बात करनी है छत्तीसगढ़ी में बोले, हिंदी में बात करनी है, यूपी में जाना है हिंदी का प्रयोग करो, बिहार में जाओ, दिल्ली जाओ, हिंदी में बात करो। देश से बाहर किसी से बात करनी है, कंप्यूटर चलाना सीखना है, गूगल पे सर्च करना है, कॉल सेंटर में काम करना है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनना है, अंग्रेजी। अब आदिवासी बच्चा अगर कल कोई इंटरनेशनल बिजनेस खोलना चाहे, अमेरिका में अपना माल बेचना चाहे, तो उसको अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी। अंग्रेजी के बिना वो काम ही नहीं कर सकता। इनकी सोच है कि आदिवासी अंग्रेजी ना सीख जाए। अगर अंग्रेजी सीख जाएगा तो जो आज
गांव में खर्च करता है ना। मजदूर और किसान अमेरिका में जाके खर्च तो नहीं कर सकता, तो गांव में खर्च करता है। फिर फायदा किसको होता है? छोटे दुकानदार को होता है। किसान जाता है, कपड़े खरीदता है, बिस्कुट खरीदता है, बच्चे के लिए चॉकलेट खरीदता है, फायदा छोटे दुकानदार को होता है। तो पूरा का पूरा पैसा गांव में पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? यहां पे कहते हैं अदानी जी को जमीन दो, अदानी जी आपकी जमीन छीन लेते हैं। आपके लोग मना करते हैं, आदिवासी खड़े होते हैं, कहते हैं भैया हमारी जमीन ले रहे हो। बीजेपी की सरकार आप पर गोली चलाती है। अदानी जी आपकी जमीन ले जाते हैं, आपकी जो खदान है उसको उठा के ले जाते हैं। क्या 1 रुपया छत्तीसगढ़ के गांव में, बस्तर के गांव में आता है? पैसा कहां जाता है? अमेरिका जाता है, जापान जाता है, देश के बाहर जाता है। फायदा किसको होता है? अदानी जी को होता है। वो पैसा बीजेपी के नेताओं को मिलता है, चुनाव लड़ने के लिए जाता है। हम जो पैसा किसानों को देते हैं, मजदूरों को देते हैं, आदिवासियों को देते हैं, उससे आपका गांव में फायदा होता है। यहां को उदाहरण देता हूं, आपसे पूछता हूं, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मांग बैंक की मांग है। सही बात है ना? अब आप बैंक क्यों मांग रहे हो? आप बैंक इसलिए मांग रहे हो क्योंकि आपके जेब में, किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में हमने पैसा डाला, और अब किसान को, मजदूर को बैंक की जरूरत है कि अपना पैसा बैंक में सुरक्षित करे, सुरक्षित रखे। आदिवासियों को तेंदुपत्ता के लिए बीजेपी 2000 रुपए देती थी, एक बोरी के लिए 2000 रुपए देती थी। समय याद है आपको? कांग्रेस कितना देती है? 4000। और चुनाव के बाद हमने कहा है 4000 रुपए हम हर आदिवासी को बोनस देंगे, सीधा बैंक अकाउंट में। तो जो हम कहते हैं हम करके दिखाते हैं। हमने वायदा किया था कि हम आपको कर्जा माफ करके दिखाएंगे, 2500 रुपए प्रति क्विंटल पैसा देंगे, मगर हम वहां नहीं रुके। हम एक योजना लाए किसानों के लिए, किसान न्याय योजना। भाइयों और बहनों, 23,000 करोड़ रुपए हमने 26 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में डाल के दिखा दिया। मैंने वायदा किया था 2500 का, मिल रहा है 2640। आपने हमें यह तो नहीं कहा कि भैया बढ़ाओ, नहीं, हमने एकदम बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हम किसान से बात करते हैं, हम किसान के दर्द को समझते हैं। और मैं आपको यहां कह रहा हूं, देखिए आज 2640 है, आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये कुछ ही समय में 3000 हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ नहीं करेगी। मैंने अपने भाषणों में कहा था, पहली मीटिंग में छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ होगा। भाइयों और बहनों, कुछ ही दिन पहले मैं खेत में गया, मैंने 2 घंटा धान काटा। वहां पे किसानों से मैंने पूछा, आम किसान से मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, आपका कर्जा माफ हुआ? मुझे कहते हैं, राहुल जी आप क्या कह रहे हो, मेरा कर्जा माफ हुआ जो मैं सपना भी नहीं देख सकता था। मैंने गाड़ी खरीदी है राहुल जी, गाड़ी, मोटरसाइकिल नहीं, मैंने गाड़ी खरीदी है। और जो हमने कर्जा माफ किया
हमारे बीच में और नरेंद्र मोदी जी के बीच में फर्क समझिए। हमने जो कर्जा माफ किया, जो हम आपको 2640 रुपए देते हैं, वो पैसा कहां गया? हमने किसान का कर्जा माफ किया, किसान ने वो पैसा अपने गांव में खर्च किया। मजदूर को हम पैसा देते हैं, पहले हम 7,000 रुपए देते थे, चुनाव के बाद हम 10,000 रुपए देने जा रहे हैं। मजदूर और किसान को जो हम पैसा देते हैं, मजदूर और किसान उसके पैसे को गांव में खर्च करता है। आपने कभी बीजेपी के नेता को जानवर पे पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा ना। मगर आदिवासी पे बीजेपी के नेता को आपने पेशाब करते हुए देखा है। क्यों? ये आपके इनके दिमाग में, आप लोग जंगल के हो, जैसे जानवर जंगल में रहते हैं, वैसे ही आपको नाम देते हैं वनवासी। इसका कारण है भाई और बहनों, क्योंकि आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द है। आदिवासी शब्द के अंदर, इस शब्द की गहराई में आपकी सच्चाई छुपी हुई। आदिवासी का मतलब जो इस देश के पहले और असली मालिक है। आदिवासी का यह मतलब इस देश की सारी जमीन, इस देश का जंगल, इस देश का जल एक दिन आपका हुआ करता था, और वो जंगल, जमीन और जल आपके हाथों से लिया गया। आदिवासी शब्द का यह मतलब, और इसमें बीजेपी इस शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर बीजेपी इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो बीजेपी को आपका जल, आपका जंगल और आपकी जमीन आपको वापस देनी पड़ेगी। और ये उस बात को मानना नहीं चाहते, इसीलिए इन्होंने यह नया शब्द निकाला है, वनवासी। वो लोग जो जंगल में रहते हैं, जानवर जैसे जंगल में रहते हैं। ये शब्द आदिवासियों का अपमान है। इस शब्द को कांग्रेस पार्टी कभी नहीं स्वीकार कर सकती है।